स्टूडेंट्स, आज हम ME 205 मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें हम गियर के टीथ के इनवर्टेड प्रोफाइल को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। किसी भी गियर के जो टीथ है उसके इनवर्टेड प्रोफाइल की हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आज इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है इसको मैं पढ़ के बताता हूं आप लोगों को। एक गियर के टीथ का इनवॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ कीजिए जिसमें नंबर ऑफ टीथ कितने दे रखे हैं, 24 हो तथा मॉड्यूल 8.33 mm हो तथा प्रेशर एंगल फाई बराबर 20 डिग्री हो। तो हमको क्या करना है, एक गियर के टीथ का इनवॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करना है जिसके लिए हमको क्या गिवन दे रखा है, नंबर ऑफ टीथ 24 तथा मॉड्यूल कितना दे रखा, 8.33 mm तथा प्रेशर एंगल फाई बराबर 20 डिग्री दे रखा है। तो किसी भी गियर के टीथ का इनवॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उस बेसिक किसी भी गियर के टीथ के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि मॉड्यूल क्या होता है, अडेंडम सर्किल क्या होता है, एडेंडम सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है, फेस क्या होता है, फ्लाइंग क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो सिंपल गियर को बनाते हैं, उसके टीथ को बनाते हैं और जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, अब यहाँ पर मैंने ये जितने जो एनालिसिस वाले पार्ट जो है जो आप अपन डिस्कस कर रहे थे, इनको मैंने क्या किया, एक डायग्राम के थ्रू शो किया है। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हैं जिसमें से एक मैंने बनाया है पिच सर्किल डायमीटर PCD बनाया मैंने, पिच सर्किल डायमीटर बनाया। देखिए पिच सर्किल डायमीटर बनाया मैंने, एक सेंटर C1 से मैंने कोई भी एक डायमीटर बना लिया, कोई भी एक सर्किल बना लिया, एक पर्टिकुलर डायमीटर जिसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पिच सर्किल डायमीटर बोल रहा हूँ, पिच सर्किल डायमीटर। इस पिच सर्किल डायमीटर के लिए सेंटर है C1। इसी सेंटर C1 को रखते हुए मैंने क्या किया, एक अनोदर सर्किल बना दिया, दैट इज द एडेंडम सर्किल डायमीटर। तो पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर एक मैंने अनोदर सर्किल बना दिया, दैट इज द एडेंडम सर्किल डायमीटर। इसी तरह से मैंने एक अनोदर सर्किल बना दिया, दैट इज द डिडेंडम सर्किल, जो कि सबसे नीचे है। तो दिस इज द डिडेंडम सर्किल डायमीटर। तो मैंने कौन कौन सर्किल बना लिए, देखिए C1 सेंटर को मानते हुए सबसे पहले तो मैंने क्या बना दिया, पिच सर्किल डायमीटर। देन इस पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर मैंने क्या बना दिया, अडेंडम सर्किल डायमीटर, अडेंडम सर्किल बना दिया। और सबसे नीचे मैंने क्या बना दिया, डिडेंडम सर्किल बना दिया। और पिच सर्किल डायमीटर और डिडेंडम सर्किल डायमीटर के बीच में मैंने एक अनोदर सर्किल बना दिया, दैट इज द बेस सर्किल बना दिया। तो ये अभी अपन देखेंगे कि डिफरेंट जो सर्किल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक टीथ बना दिया, इनवॉल्यूट टीथ बना दिया। पहला टीथ ये बना दिया, दूसरा टीथ ये बना दिया, तीसरा टीथ ये बना दिया। तो ये जो टीथ है, तो देखिए इस टीथ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किस पर आ रहा है, अडेंडम सर्किल के ऊपर। मैक्सिमम पार्ट अडेंडम सर्किल पर आ रहा है और जो मतलब टॉप पार्ट जो है वो किस पर आ रहा है, अडेंडम सर्किल पर आ रहा है। और इस टीथ का जो बॉटम वाला पार्ट है वो किस पर आ रहा है, डिडेंडम सर्किल के ऊपर आ रहा है। देखिए बॉटम वाला पार्ट किस पर आ रहा है, डिडेंडम सर्किल के ऊपर आ रहा है। तो जैसे दूसरा टीथ है, इसका टॉप वाला पार्ट किस पर आ रहा है, अडेंडम सर्किल पर आ रहा है। बॉटम वाला पार्ट किस पर आ रहा है, डिडेंडम सर्किल पर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी गियर का जो टूथ है उसका अपर पार्ट तो अडेंडम सर्किल पर है और बॉटम वाला पार्ट क्या है, डिडेंडम सर्किल पर है। और इसमें से टीथ पे से क्या क्या पास हो रहा है, एक तो पिच सर्किल पास हो रहा है और एक बेस सर्किल पास हो रहा है। तो ये जो हमारा पिच सर्किल होता है, ये हमारा जो पिच सर्किल होता है, इस टीथ को अगर हम और या इसके पीछे की तरफ का पार्ट बनाए तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं।
टीथ को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया हमने, ये वाला पार्ट इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। तो हम इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लैंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लैंड। और ये जो हमारा पिच सर्किल जो है, जो पिच सर्किल डायमीटर है, इस पर सर्किल डायमीटर ने इस टीथ को जहां कट करा है, जहां इंटरसेक्ट करा है, किसने, पिच सर्किल डायमीटर ने इस टीथ को जहां कट करा है, इंटरसेक्ट करा है, वहां से अगर इस पार्ट को अंदर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इसके अपर वाले पार्ट, जिसका जो अपर वाला पार्ट है जो टॉप तक जा रहा है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और इस इंटरसेक्ट वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। तो इस टीथ को अगर हम एक्सटेंड करें तो इसके टॉप वाले पार्ट को तो टॉप लैंड बोलेंगे, एवं जो ये पिच सर्किल डायमीटर और टीथ का जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट हुआ है, इससे जो अंदर की तरफ जो पार्ट है, इसमें ऊपर वाले पार्ट को हम फेस बोल रहे हैं, उससे नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैंक बोल रहे हैं। तो ये पिच सर्किल डायमीटर जो है, ये पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है, जब भी दो गियर मैश करते हैं तो वो क्या करते हैं, पिच सर्किल डायमीटर पे क्या करते हैं, टच करते हैं। जब भी हम कोई भी मशीनरी पार्ट होता है जिसमें दो गियर क्या कहते हैं मोशन में आते हैं, तो दोनों गियरों के जो टीथ एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, जिससे कि एक गियर दूसरे के ऊपर पर प्रेशर लगाता है, तो जहां पर जो टच करते हैं वो कहाँ टच करते हैं, पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर टच करते हैं। तो ये उस सर्किल से टीथ पर जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं दो टीथ, उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट से अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हमको पास क्या मिलता है, एक पिच सर्किल डायमीटर मिलता है। तो दो टीथ का हमेशा क्या होते हैं, एक पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर टच करते हैं। तो ये जो हमने सर्किल ड्रॉ किए हैं, एक टीथ के लिए हमने काफी सारे सर्किल ड्रॉ कर दिए, एडेंडम सर्किल डायमीटर शो कर दिया, डेडेंडम सर्किल डायमीटर शो कर दिया, बेस सर्किल डायमीटर शो कर दिया, पिच सर्किल डायमीटर शो कर दिया, बेस सर्किल डायमीटर शो कर दिया। तो हमारे पास में अगर हमारे पास में जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक गियर के लिए टीथ का इन्फ्लुएंस प्रोफाइल ड्रॉ कीजिए जिसमें नंबर ऑफ टीथ 24, ऐसे कितने टीथ है, हमको एक ड्राइंग बनानी है जिसमें नंबर ऑफ टीथ कैसे कितने 24 है, एवं मॉड्यूल कितना दे रखा है, 8.33 mm दे रखा है। अभी हम डिफाइन करेंगे मॉड्यूल क्या होता है। एवं प्रेशर एंगल दे रखा है इसके लिए 5/20 डिग्री दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो हमको क्या हुआ, गियर के बारे में पता होना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर जैसे स्टडी करा तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अडेंडम सर्किल की डायमीटर क्या है अडेंडम सर्किल डायमीटर, जो कि टीथ के टॉप पार्ट से पास होता है, दैट इज अडेंडम सर्किल। और गियर के टीथ के जो बॉटम वाले पार्ट से जो सर्किल पास होता है, दैट इज अ डेडेंडम सर्किल। और पिच सर्किल डायमीटर क्या है, जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो जब दो गियर का टीथ जहाँ पे कांटेक्ट में आएगा उस पर्टिकुलर कांटेक्ट पॉइंट से जो सर्किल पार्ट होगा दैट इज अ पीसीडी हो गया। और इसके टॉप वाले पार्ट को हमने टॉप लाइन बताया, पिच सर्किल डायमीटर से ऊपर वाले पार्ट के टीथ के ऊपर वाले पार्ट को फेस बताया, और बॉटम वाले पार्ट को हमने फ्लैंक बताया। एक अनदर टर्म हम बात कर रहे हैं, दैट इज द, यहाँ पर जैसे मैं इसको शो करा है सीपी इज द सर्कुलर पिच। तो टू कॉन्जुगेटिव पॉइंट, टीथ के जो दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, तो ये क्या कहलाती है, सर्कुलर पिच कहलाती है। दो टीथ, एक पहला टीथ तो ये रहा, दूसरा टीथ ये रहा, तो ए और बी की ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, सर्कुलर पिच कहलाती है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, सर्कुलर पिच कहलाती है। और सर्कुलर पिच का जो हाफ अगर हम कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, टूथ थिकनेस कहलाती है। टूथ थिकनेस क्या है, दिस इज द टूथ थिकनेस, ये टूथ थिकनेस है, ठीक है, ये टूथ थिकनेस है। तो ए बी जो है, ए से बी तक, तो ये तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर पिच कहलाएगा। दो टीथ के कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, सर्कुलर पिच। और सर्कुलर पिच का जो हाफ है वो क्या कहलाता है, टूथ थिकनेस। ये टूथ थिकनेस हमने इसके अंदर क्या किए, शो किए हैं हमने। इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करने से पहले, गियर की जो प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले, हम कुछ और फार्मूलाज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम उन फार्मूलाज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो
हमने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जिसमें हमने सबसे पहले मॉड्यूल को बताया। मॉड्यूल को हम किससे शो कर रहे हैं? एम से शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ टीथ जो है उसको हम किससे शो कर रहे हैं? एन से शो कर रहे हैं। प्रेशर एंगल को हम किससे शो कर रहे हैं? फाई से शो कर रहे हैं। प्रेशर एंगल को हम फाई से शो कर रहे हैं। तो जब भी हमको पिच सर्किल डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो पिच सर्किल डायमीटर के लिए फार्मूला है हमारे पास में एम इंटू एन। तो पिच सर्किल डायमीटर अगर हमको कैलकुलेट करना है पीसीडी तो उसके लिए फार्मूला क्या हो गया? एम इंटू एन। एम इज द मॉड्यूल, जो भी हमको मॉड्यूल दे रखा है, और एन इज द नंबर ऑफ टीथ। इसके बाद में एडेंडम सर्किल डायमीटर अगर हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज द एडेंडम सर्किल डायमीटर क्या होगा? पीसीडी प्लस 2 इंटू अडेंडम। पीसीडी प्लस 2 इंटू अडेंडम। इसको हम डायग्राम में भी दे सकते हैं कि जो अडेंडम सर्किल का डायमीटर होगा वो कितना होगा कि यहाँ से जो पीसीडी जो डायमीटर है, पीसीडी पिच सर्किल डायमीटर के अंदर हम क्या जोड़ते हैं? अडेंडम वाला पार्ट जोड़ते हैं, और एक अडेंडम ऊपर आ गया, एक अडेंडम सर्किल के नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 2 अडेंडम हो गए। अडेंडम बेसिकली क्या हो गया? पीसीडी और अडेंडम सर्किल के बीच वाला पार्ट। पीसीडी और अडेंडम सर्किल के बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अडेंडम बोलते हैं। तो सर्किल तो इस सेंटर के दोनों तरफ होगा, हमने सिर्फ आधा पार्ट शो किया है, तो आधा पार्ट अडेंडम का इधर से आ गया और आधा पार्ट अडेंडम का बैक साइड से आ जाएगा। तो पीसीडी जो सर्किल है, इस पीसीडी सर्किल के अंदर अगर हम 2 टाइम्स पीसीडी सर्किल्स के अंदर अगर हम 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम जोड़ देंगे, अडेंडम ये क्या हो गया? अडेंडम हो गया। अडेंडम क्या है पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि पीसीडी और अडेंडम सर्किल के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? अडेंडम। तो पीसीडी सर्किल का जो डायमीटर है उसके अंदर अगर हम 2 टाइम्स ऐड कर देते हैं अडेंडम को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अडेंडम सर्किल डायमीटर आ जाएगा। वही हमने क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है। पिच सर्किल डायमीटर पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे एम इंटू एन से, उसके बाद हम क्या करेंगे? अडेंडम सर्किल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होगा? पीसीडी प्लस 2 इंटू अडेंडम, जैसा कि अभी हमने क्या डायग्राम से समझे। और अडेंडम क्या है? अडेंडम का जो सिंपल फार्मूला है सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई पाई। और सर्कुलर पिच क्या होती है? पाई इंटू एन डिवाइडेड बाई पाई कर दिया तो ये एम के बराबर आ गया। एम इज द मॉड्यूल। तो जो एडेंडम है वो किसके बराबर है? मॉड्यूल के बराबर है, एम के बराबर है, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नेक्स्ट सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच हमने आपको बताई है, जैसे पाई इंटू एम बराबर क्या होता है? सर्कुलर पिच होता है। इसके बाद में हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया? एक तो पिच सर्किल डायमीटर पता चल गया एम इंटू एन से। दूसरा अडेंडम सर्किल डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू अडेंडम से। तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे डिडेंडम सर्किल डायमीटर। डिडेंडम सर्किल डायमीटर क्या होता है? पीसीडी माइनस 2 इंटू डिडेंडम। पीसीडी माइनस 2 इंटू डिडेंडम। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो पिच सर्किल डायमीटर है और जो डिडेंडम सर्किल है, ये डिडेंडम सर्किल है। डिडेंडम सर्किल और पिच सर्किल डायमीटर के बीच का डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है? डिडेंडम कहलाता है। तो पिच सर्किल डायमीटर में से अगर हम माइनस कर दें 2 टाइम्स ऑफ डिडेंडम, क्योंकि ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट और आएगा नीचे की तरफ, तो पिच सर्किल डायमीटर में से अगर हम 2 टाइम्स डिडेंडम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डिडेंडम सर्किल डायमीटर आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्वेश्चन के अंदर डिडेंडम सर्किल डायमीटर लिख दिया गया पीसीडी माइनस 2 इंटू डिडेंडम। और डिडेंडम क्या होता है? डिडेंडम का जो सिंपल फार्मूला है अडेंडम प्लस क्लियरेंस। डिडेंडम क्या है? अडेंडम प्लस क्लियरेंस। और क्लियरेंस का फार्मूला है हमारे पास में सीपी बाई 20, सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई 20। एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज द टूथ थिकनेस। वो हमको जरूरत पड़ेगी इस गियर को ड्रॉ करने में। टूथ थिकनेस बराबर है सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई 2। सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास में जो मेन फार्मूले हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल को हमने एम से शो किया है, और मॉड्यूल एम बराबर क्या होता है? पिच सर्किल डायमीटर डिवाइडेड बाई एन। पिच सर्किल डायमीटर डिवाइडेड बाई टीथ। तो मॉड्यूल को हमने एम से शो किया है, नंबर ऑफ टीथ को हमने एन से शो किया है, प्रेशर एंगल को हमने फाई से शो किया है। तो हमारे पास जो फार्मूला, जो मेन फार्मूला हमको याद होने चाहिए कि पिच सर्किल डायमीटर बराबर क्या होता है? एम इंटू एन होता है। एडेंडम सर्किल डायमीटर बराबर क्या होता है? पीसीडी प्लस 2 इंटू अडेंडम होता है। सर्कुलर पिच बराबर पाई इंटू एम होता है। डिडेंडम सर्किल डायमीटर बराबर पिच सर्किल डायमीटर माइनस 2 इंटू डिडेंडम होता है। डिडेंडम क्या होता है? अडेंडम प्लस क्लियरेंस होता है। टूथ थिकनेस बराबर क्या होती है? सर्कुलर पिच बाई
2 होती है। तो अगर हमको ये फार्मूला पता है तो हमारे जो क्वेश्चन के अंदर हमको जो जो पैरामीटर्स दे रखे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, इन सभी पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिच सर्किल डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है, क्या क्वेश्चन के अंदर हमको क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है एक तो नंबर ऑफ टीथ दे रखा है 24, मीन्स n बराबर हमको क्या दे रखा है 24 दे रखा है, और मॉड्यूल m बराबर क्या दे रखा है अपन को 8.33 दे रखा है। तो प्रेशर एंगल फाई बराबर क्या दे रखा है 20 डिग्री दे रखा है। अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। पिच सर्किल डायमीटर बराबर हो गया m इंटू n, तो मॉड्यूल हमारे पास में कितना था 8.33 मल्टीप्लिकेशन 24, तो हमारे पास में ये कितना आ गया 200 mm, ये हमारे पास में आ गया 200 mm, उसको कैलकुलेट करके लिख रखा है। देन हम कैलकुलेट कर लेते हैं एडेंडम सर्किल डायमीटर। एडेंडम सर्किल डायमीटर हमारे पास में कहता था पीसीडी प्लस 2 इंटू अडेंडम, तो पीसीडी कितना आ गया हमारे पास में 200 प्लस 2 इंटू अडेंडम। अडेंडम किसके बराबर है, अडेंडम किसके बराबर है, मॉड्यूल के बराबर है। तो 2 इंटू अडेंडम, और अडेंडम मॉड्यूल के बराबर है, और मॉड्यूल की वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन में पता ही 8.33 थे, 8.33 लिख दी। तो इसको सॉल्व कर लिया तो एडेंडम सर्किल डायमीटर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 216, 216 mm हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद में डिडेंडम सर्किल डायमीटर, दैट इज द पीसीडी माइनस 2 इंटू डिडेंडम, पीसीडी माइनस 2 इंटू डिडेंडम, और डिडेंडम की वैल्यू कितनी है एडेंडम प्लस क्लियरेंस, तो एडेंडम प्लस क्लियरेंस लिख दिया। तो यहाँ से पीसीडी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी कितनी 200 माइनस 2 ब्रैकेट एडेंडम कितना दे रखा है, एडेंडम किसके बराबर है, मॉड्यूल के बराबर है, और मॉड्यूल कितना 8.33, तो हमने ये लिख दिया, प्लस क्लियरेंस का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 0.157 इंटू एम, क्लियरेंस का फार्मूला होता है 0.157 इंटू एम। तो यहाँ से एम क्या है मॉड्यूल, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे मॉड्यूल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और डिडेंडम सर्किल डायमीटर को क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया मॉड्यूल की वैल्यू रख दी, और यहाँ से हमने क्या किया डिडेंडम सर्किल डायमीटर को कैलकुलेट कर लिया 180 माइनस 724, ये डिडेंडम सर्किल डायमीटर हो गया। अनदर हमने क्या किया टूथ थिकनेस और कैलकुलेट कर लिया, टूथ थिकनेस बराबर कितना है सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई 2, और सर्कुलर पिच कितनी है पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, 8.33 वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे आ गया 13.08 mm आ गए। तो हमारे पास में क्या टूथ थिकनेस की भी वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया अडेंडम सर्किल डायमीटर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पिच सर्किल डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, अडेंडम सर्किल डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, डिडेंडम सर्किल डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, और हमने क्या कर लिया टूथ थिकनेस कैलकुलेट कर लिए। तो हमारे पास अभी चारों वैल्यू आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ईजी हो गया है कि हम जो गियर का जो टूथ प्रोफाइल है उसको हम क्या कर सकते हैं इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गियर का जो टिथ प्रोफाइल है किस तरह से हम क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो गियर का जो टिथ है उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम ये देखते हैं। तो हमने अभी जो जो वैल्यूज कैलकुलेट की है, जैसे हमने पिच सर्किल डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 200, और अडेंडम सर्किल डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया 216, डिडेंडम सर्किल डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया 180, और टूथ थिकनेस हमने कैलकुलेट कर ली 13.08। अब हम देखिए इन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि जिससे कि हमारा जो टिथ है वो जो है हम ड्रॉ कर सके इजीली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओ डैश एक सेंटर लेंगे, ओ डैश एक हम क्या लेंगे सबसे पहले सेंटर लेंगे। उस सेंटर के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास पिच सर्किल डायमीटर है कितना 200 mm का है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 100 mm। तो हम क्या करेंगे ओ डैश को सेंटर मानते हुए एक 100 mm का क्या करेंगे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। क्लियर, तो हाफ सर्किल हमने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया, ये पिच सर्किल डायमीटर का 100 mm रेडियस मानते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे अडेंडम सर्किल डायमीटर 216 दे रखा है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 108। तो इसको ओ डैश को सेंटर मानते हुए एक 108 रेडियस का हम क्या करेंगे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, दैट इज द अडेंडम सर्किल डायमीटर। देन ओ डैश को सेंटर मानते हुए हम एक जैसे डिडेंडम हमको कितना दे रखा है 180 mm, तो सर रेडियस कितनी हो गई 90 mm। तो ओ डैश को सेंटर मानते हुए हम एक 90 mm रेडियस का क्या करेंगे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया ओ डैश को सेंटर मानते हुए एक तो हमने सबसे पहले 100 mm का पिच सर्किल डायमीटर
पिच सर्किल डायमीटर शो किया, पिच सर्किल बना दिया। देन 108 mm का एडेंडम सर्किल बना दिया और देन 90 mm का क्या बना दिया हमने, डिडेंडम सर्किल बना दिया। 3 सर्किल हमारे पास में ड्रॉ हो गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ओ डैश से पिच सर्किल डायमीटर पर, कि हमारा जो पिच सर्किल डायमीटर है इस पे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। ओ डैश से पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, कोई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कि हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारे पास में जो पिच सर्किल डायमीटर है वो कितना, पिच सर्किल जो है हमारे पास में रेडियस है ये कितना mm है, 100 mm है हमारे पास में। कितना है, 100 mm है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ओ डैश और पिच सर्किल डायमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ओ डैश पी का जो सेंटर होगा, ओ डैश पी का हमने क्या निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया। तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, 50 mm होगी, क्योंकि टोटल कितना है, ओ डैश पी 100 mm का है, 100 mm का है। तो ये ओ डैश पी जो कितना होगा, 50 mm का होगा। तो हम क्या करेंगे, एक अनोदर सेंटर ले लेंगे ओ, उसमें हम मेजर कर लेंगे ओ डैश ओ। तो ओ को सेंटर मानते हम क्या कर लेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हाफ सर्किल ड्रॉ कर लेंगे अप टू पॉइंट पी तक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ओ डैश पी को मिला दिया। पी क्या है, जो कि हमारा पिच सर्किल है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ डैश पी पर। देन ओ डैश पी का हमने एक हाफ ले लिया, सेंटर पॉइंट आ गया उससे। उसके बाद हमने ओ डैश ओ को रेडियस मानते हुए और ओ को सेंटर मानते हुए एक हमने क्या किया, सर्किल ड्रॉ कर दिया, ओके। इसके बाद में हमने क्या किया, जो ओ और पी है इसका भी हमने एक हाफ ले लिया। तो हाफ लेने के बाद में इसका सेंटर पॉइंट कितना आ गया, ए आ गया। ओपी का जो सेंटर पॉइंट आ गया कितना आ गया, ए आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पी से ए तक कंपास में मेजर किया और एक सर्किल और क्या किया, हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमने क्या किया, ओपी का सेंटर ले लिया, हुआ ए आ गया, और उसमें अंदर फिर हमने क्या किया, एपी को रेडियस मानते हुए और पी को सेंटर मानते हुए हमने क्या लगा दिया, एक सर्किल और बना दिया। तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल ने, जो बड़ा वाला जो सर्किल था, इस सर्किल को जहाँ कट करा उससे हमारे पास में क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया, इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया। तो ये जो बड़ा वाला सर्किल था और ये जो छोटा सर्किल है, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, दिस वन आ गया। तो हम इसके बाद में हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सर्किल हमने क्या किया, ड्रॉ किया, और जिसका सेंटर क्या है, ओ डैश है। तो ओ डैश पर कंपास को रखते हुए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हुए हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, वो सर्किल कौन सा कहलाएगा हमारे पास में, क्यू सर्किल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए क्यू सर्किल लिख दिया हमने, ये क्यू सर्किल है। तो ओ डैश को सेंटर मानते हुए और इस पॉइंट तक हमने कंपास को खोला और इससे क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ गया, क्यू सर्किल आ गया। इसके बाद में हमने ये जो ओ डैश पी जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, इससे हमने क्या किया, फाई बराबर 20 डिग्री एंगल मेजर किया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चांदे को रख दिया और यहाँ से हमने क्या किया, 20 डिग्री मेजर किया। तो 20 डिग्री मेजर करने के बाद में हमने क्या, 20 डिग्री से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो लाइन कहाँ तक जा रही है, पिच सर्किल डायमीटर तक जा रही है। तो हमने क्या किया, चांदा लिया, और इस लाइन से ट्वेंटी डिग्री मेजर करते हुए हमने 20 डिग्री मेजर कर लिया, और इस ओ डैश से फिर हमने क्या की थी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि कहाँ तक जा रही है, पिच सर्किल डायमीटर तक लाइन जा रही है। तो हमने जो सिंपल क्या किया, ओ डैश पी से 20 डिग्री इस पर चांदा रख करके 20 डिग्री मेजर कर लिया और एक इससे क्या कहते हैं, लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि पिच सर्किल डायमीटर तक चली गई। इसके बाद में हमने क्या किया कि हमारा जो ये पी पॉइंट था,
ये हमारा जो पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। पी पॉइंट क्या था, पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर पॉइंट था, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। दिस इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, यार ये टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, ये टेंजेंट आ गई हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, पी पर हमने क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। फिर इस टेंजेंट को आधार मानते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर फिर 20 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करी। फाइव बराबर ये क्या है, फाइव बराबर 20। हम 20 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको प्रेशर एंगल दे रखा है फाइव बराबर 20 डिग्री। तो हमने पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी है उसको आधार मानते हुए यहाँ से 20 डिग्री पर हमने क्या किया, एक अनोदर लाइन ड्रॉ करी जो कि पी से पास हो रही है। ये जो पी से लाइन पास हो रही है इसने, और ये जो हमारी जो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी जो कि 20 डिग्री एंगल पर लाइन हमने ड्रॉ की थी, जो कि पिच सर्किल डायमीटर तक जा रही है। ठीक है, तो एक तो लाइन हमारे पास में ये हो गई, दूसरी अनोदर लाइन मेरे पास में यहाँ से जो हमने 20 डिग्री मेजर के लिए लाइन ड्रॉ की थी ये हो गई। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया वो पॉइंट हमारे पास में दिस वन आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया दिस वन। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को और ओ डैश और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को रेडियस मानते हुए हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। एक सर्किल हमने क्या ड्रॉ कर दिया, दैट इज अ बेस सर्किल, दैट इज अ बेस सर्किल। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट कैसे आया, ये पॉइंट कैसे आया। एक तो हमने इस पर्टिकुलर ओपी लाइन से 20 डिग्री फाइव बराबर 20 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दी पिच सर्किल डायमीटर तक, और दूसरा पी पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में हमने उससे 5 बराबर 20 डिग्री पे एक अनदर लाइन ड्रॉ कर दी। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ओ डैश और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने क्या किया, रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ गया, बेस सर्किल आ गया हमारे पास में। तो इस तरह से हमने क्या किया, पिच सर्किल डायमीटर शो करा, अडेंडम सर्किल डायमीटर शो किया, डिडेंडम सर्किल डायमीटर शो किया, और क्यू सर्किल हमने बनाया। क्यू सर्किल के बाद में हमने क्या किया, बेस सर्किल डायमीटर हमने शो कर दिया। तो ये सारे सर्किल हमने बना दिए। अब ये सारे सर्किल जो होंगे ये क्या होंगे, टिथ की प्रोफाइल बनाने के अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से टिथ की प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो अभी कैलकुलेट की थी टूथ थिकनेस, कितनी कैलकुलेट की थी, 13.08, लगभग किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। तो हम कंपास के अंदर क्या ले लेंगे, 13 mm का चाप ले लेंगे, और 13 mm का चाप ले लेंगे हम, जैसे कंपास के अंदर ले लेते हैं। और जैसे हमने यहाँ से 13 mm का ले लिया, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद में पी पॉइंट से, ये हमारा जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से हम क्या लगाएंगे, 13 mm का चाप लेकर के हम क्या करेंगे, 10 इक्वल आर्क लगाएंगे। पी पॉइंट से हमने क्या किया, 13 mm का पी पॉइंट जो है हमारा, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से हम क्या करेंगे, 10 इक्वल आर्क लगाएंगे। कितने एम के, 13.08 mm, दैट इज लगभग इक्वल टू किसके, 13 mm के हैं, क्योंकि हमने क्या किया, टूथ थिकनेस हमने कैलकुलेट की 13 mm। तो हम क्या करेंगे, एक पैमाना ले लेंगे, ये सर्कुलर, इसके अंदर हमारा जो कंपास है इसके अंदर 13 का हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, और ये पी पॉइंट से क्या लगा देंगे, पहला हम क्या लगा देंगे, आग लगा देंगे 10 mm का। फिर उसके बाद में 10 mm से क्या लगा देंगे हम, दूसरा आर्क लगा देंगे। ये जितने भी आर्क लग रहे हैं ये कहाँ पर लग रहे हैं, पिच सर्किल डायमीटर पे लग रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, कंपास के अंदर 13 mm की जो डिस्टेंस है, टूथ थिकनेस जो है वो लेकर के हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, जिसको कि हम 10 कर रहे हैं। फिर यहीं पर हम कंपास रखेंगे, फिर सेकेंड लगाएंगे। ये सारे कट कहाँ पे लग रहे हैं, पिच सर्किल डायमीटर पे लग रहे हैं। तो 9, ये पहले दूसरा कट आ जाएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर तीसरा कट आ जाएगा, देन दिस वन। तो हम क्या कर लेंगे, 10 हमारे पास में क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, जस्ट सिंपल कंपास के अंदर सर्कुलर पिच ले लिया, कंपास के अंदर क्या ले लिया, सर्कुलर पिच ले लिया, और पी पॉइंट से पहला कट लगाया, देन जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उससे नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे। और सारे जो कट लगेंगे ये क्या लगेंगे, पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर लगेंगे। सारे क्या है, पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर लगेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ये 10 पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास के अंदर पी ए डिस्टेंस ले लेंगे, पी ए
डिस्टेंस ले लेंगे। कंपास में कितनी ले लेंगे हम डिस्टेंस, पी ए डिस्टेंस ले लेंगे। कंपास में पी ए डिस्टेंस ले लेंगे एक तरफ। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स का क्या करते थे हम, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। यहाँ से हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए। और कंपास में हम क्या ले लेंगे, पी ए डिस्टेंस ले लेंगे। पी ए डिस्टेंस लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो ये पॉइंट्स आए हैं, इसमें से देखिए कुछ पॉइंट्स तो इवन है, कुछ पॉइंट्स ऑड है। इवन पॉइंट्स कैसे हो गए, जैसे 2 4 6 8 10, और ऑड पॉइंट कौन से हो गए, 1 3 5 7 9। तो हम क्या करेंगे, जो ऑड्स, जो हमारे इवन पॉइंट्स हैं 2 4 6 8 10, इनसे हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। और कट का लगाएंगे, क्यू डैश सर्किल के ऊपर लगाएंगे। तो हमने क्या किया, कंपास में तो कितना ले लिया, पी ए ले लिया, और फिर हम 2 डैश पर गए, 2 पर गए सॉरी, और हमने क्या लगा दिया, एक कट लगा दिया। कट का लगाएंगे हम, क्यू डैश सर्किल के ऊपर लगाएंगे। कट लगाते ही हमारे पास में क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया। हमने कट लगा दिया, यहाँ पर ये कट लगा दिया, उस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया, 2 डैश लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से हम वापस 4 डैश पे गए, 4 पे गए और एक कट लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, एक 4 डैश पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हमने कंपास में तो कितना ले रखा है, पी ए ले रखा है, और कट कहाँ से लगा रहे हैं हम, सबसे पहले इवन पॉइंट से लगा रहे हैं। तो फिर इसके बाद हमने क्या लिया, 6 पे रखा, फिर इसके बाद हमने कट लगा दिया। और ये कट किस पे लग रहा है, क्यू सर्किल के ऊपर लग रहा है, तो ये हमारा 6 डैश आ गया। इसी तरह से हमने 8 पे रखा कंपास को, और कट लगा दिया किस पे, क्यू डैश सॉरी क्यू सर्किल पे लगा दिया, और वहां पे लिख दिया हमने ए डैश। इसी तरह से हमने 10 पे रखा और एक कट लगा दिया क्यू सर्किल पर, उस पर हमने लिख दिया 10 डैश। तो हमने क्या किया, कंपास के अंदर पी ए ले लिया, और जो 2 पॉइंट है उससे कट लगा दिया क्यू सर्किल पर, 4 से कट लगा दिया क्यू सर्किल पर, 6 से कट लगा दिया क्यू सर्किल पर, 8 से कट लगा दिया क्यू सर्किल पर, और 10 से कट लगा दिया क्यू सर्किल पर। तो हमारे पास में क्या आ गया, डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, 2 डैश 4 डैश 6 डैश 8 डैश और 10 डैश। इसी तरह हमने क्या किया, कंपास में फिर वापस पी ए ले लिया, और 1 से हमने क्या लगा दिया, इस 1 के ऊपर पॉइंट रख करके हमने कट लगा दिया क्यू सर्किल के ऊपर। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 डैश आ गया। इसी तरह हमने 3 पर रखा और क्यू सर्किल पर कट लगा दिया, तो 3 डैश आ गया। इसी तरह हमने क्या रखा, 5 पे रखा और क्यू सर्किल पर कट लगा दिया, 5 डैश आ गया। 7 पे रखा और क्यू सर्किल पर हमने कट लगा दिया, तो 7 डैश आ गया। 9 पे रखा और क्यू सर्किल पर कट लगा दिया, 9 डैश आ गया। तो हमने क्या किया, जो इवन पॉइंट्स हैं 2 4 6 8 10, उनसे तो हमने क्या किया, बाहर की तरफ कट लगाए, और जो पॉइंट्स है उनको हमने लिख दिया 2 डैश 4 डैश 6 डैश 8 डैश 10 डैश। और जो हमारे पास ऑड पॉइंट है 1 3 5 7 9, उनसे हमने कट लगाया किस पर, अंदर की तरफ लगाया, क्यू सर्किल पे लगाया, और उनके पॉइंट्स को हमने लिख दिया 1 डैश 3 डैश 5 डैश 7 डैश और 9 डैश। तो इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारे पास में जो 2 पॉइंट है, 2 डैश पॉइंट है, ये 2 डैश पॉइंट आया, इस 2 डैश पॉइंट से हम क्या करेंगे, 2 तक कंपास को खोलेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि अडेंडम सर्किल, जो ऊपर है टॉप सर्किल है, अडेंडम सर्किल है, इस अडेंडम सर्किल से जो कट लगा है, अडेंडम सर्किल से 2 से पास होते हुए, अडेंडम सर्किल से 2 से पास होते कहां तक आ जाए, बेस सर्किल तक आ जाए। ये हमारा बेस सर्किल है, देखिए ये हमारा बेस सर्किल है, ये हमारा बेस सर्किल है, ये हमारा बेस सर्किल है। तो हमने क्या किया, 2 डैश पर तो कंपास को रखा, और अडेंडम सर्किल से खोलते हुए और 2 से पास होते, ये 2 है, और अडेंडम से होते हुए 2 से पास होते हुए कहाँ तक इसको ड्रॉ कर दिया, बेस सर्किल तक ड्रॉ कर दिया। ये हमारा बेस सर्किल है, ये बेस सर्किल है। तो 2 डैश से हमने कंपास को रखा और एक ऐसा आर्क लगाया जो कि इस अडेंडम सर्किल से 2 से पास होते बेस सर्किल तक आ जाए। इसी तरह हमने क्या किया, 1 डैश के ऊपर, ये हमारा 1 डैश पॉइंट था, 1 डैश के ऊपर हमने कंपास रखा और हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया जो कि 1 से पास हो जाए और अडेंडम और 1 से पास हो जाए और बेस सर्किल तक आ जाए। तो एक आर्क हमारे पास में यह आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, नेक्स्ट 4 डैश पर कंपास रखा और 4 तक खोला और एक आर्क ड्रॉ किया जो कि अडेंडम सर्किल से 4 को पास होते हुए बेस सर्किल तक आ जाए। ये बेस सर्किल तक आ गया। देन ये यहां तक आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये आर्क हमने ड्रॉ किया जो 3 डैश पर रखा हमने और 3 तक खोला और अडेंडम सर्किल से 3 से पास होता वो कहाँ तक आ जाए, बेस सर्किल तक आ जाए। तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। तो हमने इसी तरह से आगे वाले जो पार्ट्स हैं उसको भी हमने क्या किया,
ड्रॉ कर दिया, आर्क ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हमने क्या किया, जो पहला वाला जो टीथ था इसके ऊपर वाले पार्ट को हमने स्केल से मिला दिया। इसी तरह से जो सेकंड वाला टीथ है इसके ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या मिला दिया, मिला दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा ये जो टीथ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने ड्रॉ कर ही लिया था बेस सर्किल तक, और इसी टीथ को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ड्रॉ कर ही लिया था बेस सर्किल तक। फिर नीचे वाले पार्ट को हमने क्या किया, इसको इस तरह से मिला दिया, लाइन यहाँ लाइन खींच दिया डिटेंडिव सर्किल पर, उसको यहाँ से यूँ मिला दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमने इसको मिला दिया। इस तरह से जो नेक्स्ट टीथ है उस पर भी हमने क्या किया, जब टीथ कंप्लीट हो गया ऊपर अडेंडम को मिला दिया, नीचे डिडेंडम से यहाँ से मिला करके इस टीथ को इस तरह से हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो हमने क्या किया, आगे के टीथ भी हम क्या करेंगे इसी तरह से शो कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये टीथ प्रोफाइल ड्रॉ कर दी। तो हमको बस ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टीथ है अडेंडम सर्किल से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, डिडेंडम सर्किल तक जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए थे। उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की सहायता से हमने क्या किया, आग लगा के टीथ को क्या किया, बनाया। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो इवन पॉइंट्स है 2, 4, 6, 8, 10 उससे तो हमको बाहर की तरफ कट लगाना है, और जो हमारे 1, 3, 5, 7, 9 जो हमारे ऑड पॉइंट्स है उससे हमको क्या अंदर की तरफ कट लगाना है, वो भी क्यू सर्किल के ऊपर। 1 से लगाया 1 डैश, 3 डैश, 5 डैश, 7 डैश और 9 डैश। और फिर हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम पहला टीथ बना रहे हैं तो 2 डैश पर कंपास को रखें और 2 तक उसको खोलें और इस तरह का आर्क लगाएं कि जो कि अडेंडम से होते हुए स्टार्ट होते हुए और 2 को पास होते हुए कहाँ तक चला जाए, बेस सर्किल तक चला जाए। तो यहाँ तक अपने आप बन गया। इसी तरह हमने 1 डैश पे कंपास को रखते हुए 1 तक खोला और इस तरह से आर्क लगाना है कि वो अडेंडम से स्टार्ट होते हुए और 1 पॉइंट को पास होते हुए कहाँ तक आ जाए, बेस सर्किल तक आ जाए। तो ये भी बन गया और ये भी बन गया। फिर इसके बाद हम क्या करना, इन दोनों पॉइंट्सों को बस ऊपर से मिलाना है और नीचे की तरफ हमको क्या करना है, एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। जब हमने दूसरा वाला टीथ बनाया तो हमने क्या किया, 4 डैश पर कंपास को रखा और 4 तक खोला और अडेंडम से स्टार्ट होते हुए इस 4 को मिलाते हुए बेस सर्किल तक एक कर्व ड्रॉ कर दिया, आर्क ड्रॉ कर दिया। और फिर हमने क्या किया, 3 डैश कंपास को रखते हुए 3 तक खोलते हुए एक आर्क इस तरह से ड्रॉ किया कि जो कि अडेंडम से स्टार्ट होकर के और 3 पॉइंट को पास होते हुए बेस सर्किल तक आ गया। तो ये भी हमारे पास में आ गया। तो एक तरह से इधर का हमारे पास में आर्क आ गया, इधर का आर्क आ गया। इसको हमने टॉप पार्ट को मिला दिया और नीचे की तरफ हमने को क्या किया, एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो जब ये टीथ बन गया, इतना वाला पार्ट हमारे पास बन गया और इतना वाला पार्ट, फर्स्ट टीथ का इतना वाला पार्ट बन गया, सेकंड वाले टीथ का इतना वाला पार्ट बन गया। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ की, यहाँ से कर्व लाइन इस तरह से ड्रॉ की और नीचे डिडेंड वाले पार्ट को हमने मिला दिया। तो जब 2 टीथ को हम इस तरह से बना सकते हैं तो नेक्स्ट टीथ को हम क्या करें, सिमिलरली इस तरह से हम क्या कराएंगे, बनाते जाएंगे। तो उससे हमारी टीथ की प्रोफाइल क्या होती जाएगी, कंप्लीट होती जाएगी। तो इसके बाद में हम लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर जो हमने पिच सर्किल डायमीटर बनाया उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 100 mm, क्योंकि पिच सर्किल डायमीटर हमारा क्या था, जो रेडियस था उसके कितना था, 100 mm की थी। तो हम पिच सर्किल डायमीटर लिख सकते हैं डायरेक्ट 100 mm, क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट हमने शो नहीं किया है। फिर इसी तरह हम अडेंडम सर्किल डायमीटर उसके लिख देंगे 108 mm और डिडेंडम सर्किल डायमीटर उसके लिख देंगे हम 180 mm। तो ये चीज़ लिख देंगे हम। और यहाँ पे हमने ये सुविधा के लिए लिख दिया था कि ये अडेंडम सर्किल डायमीटर है, ये बेस सर्किल डायमीटर है, ये क्यू सर्किल है और ये पिच सर्किल डायमीटर है। तो ये सभी चीज़ हम क्या करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गियर की, किसी भी गियर की टीथ प्रोफाइल को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 टीथ बना दिए हैं। आप इसमें मिनिमम 3-4 टीथ बना सकते हैं सुविधा के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो जैसे भी आपकी सुविधा लगे उस हिसाब से आप जितना क्लियर हो सके उतने ज़्यादा टीथ आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये गीत की टीयर की जो प्रोफाइल है समझ में आई होगी, किस तरह से हम बना सकते हैं और आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।